हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश गौट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनशाइन, मून साइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी 22 से लेकर 29 फरवरी 2026 तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद स्कॉर्पियो आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारा जाए। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूजन में, काफी दुविधा में रहे हैं। तो इसीलिए वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नए प्यार की तरफ जाते हैं, तो वहां भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं, वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है। हालांकि वो अपने आप को बिजी किए हुए हैं, दूसरे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हो सकता है उनको डेट्स भी कर रहे हैं, या फिर अपने जॉब बिजनेस के सिलसिले में उनके साथ अपने आप को बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो जो है नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहां भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी उन्हें फंसाया जा सकता है। इसलिए उनको लग रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही, ताकि उनकी लाइफ में जस्टिस आ सके, न्याय मिल सके, कोई भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें ना आए, कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए कर्मानुसार उनके साथ जस्टिस हो सके। तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सक्सेस दिला सके, कामयाबी दिला सके, और जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी परेशानियां रही हैं, उनका छटना हो सके, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उनको महसूस हो रहा है कि अगर कोई गलती की भी है तो उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि उन्हें ना तो उनके साथ अनजस्टिस हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ हो। जिसने जो कर्म कांड किए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही उन्हें फल मिले। तो इसलिए वो जो है अपने जो है वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि वो जो है रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आगे बढ़ेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अभी वो कंफ्यूजन में है, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं, और उसी के साथ वो, क्योंकि हर तरह से वो चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस हो, स्टेबिलिटी आए, किसी के साथ भी कोई किसी तरह का अन्याय ना हो। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। टेम्परेंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, बैलेंस, स्टेबिलिटी नहीं है। तो अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ें, पेशेंटली चीजों को हैंडल करें, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े। क्यों और इसमें
अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, बेस्ट दें, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लें, ताकि अगर पैसे के लेन देन को लेकर या पैसे प्रॉपर्टी को लेकर भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार हो सकते हैं। तो वो आपसे चाहते हैं, अगर आप चाहें तो अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ अभी ध्यान दे सकते हैं जब तक रिश्ते में बैलेंस, स्टेबिलिटी नहीं आ जाता, क्योंकि पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ग्रोथ, सक्सेस होगी, नेम और फेम होगा, तो रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और अगर वो अभी इस रिश्ते को चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, फ्रूटफुल हो, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिले, तो वो जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, तो उन चीजों को खत्म करें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो ना तो उनसे बहुत ज्यादा बातचीत करें, ना ही बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं तो लगता है कि दिखावा कर रहे हैं, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो वो हर तरह से इसमें बैलेंस चाहते हैं, और उनको ये और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चले। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों का निपटारा करें, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करें, ताकि इसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता स्टेबल हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके। और अगर प्रॉपर्टी के लिए तू मैं झगड़ा चला हुआ है, तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, तो कुछ हद तक उन चीजों का भी निपटारा किया जा सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हर तरह से रिश्तों में बैलेंस लाने की कोशिश करें, ताकि रिश्ता सूरज की तरह फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, चमक सके। तो कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ इस रिश्ते में ना रहे। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो आप को फील हो रहा है कि ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसलिए वो अपने आप को हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो ध्यान में बैठेंगे तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन करेगी, आगे बढ़ने में उनकी मदद और हेल्प करेगी। और आप ये भी फील कर रहे हैं स्कॉर्पियो के अगर आप स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो अगर वो स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो स्टैंड लेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाने में इजी होगा, आसान होगा। जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उनको उठा पाएंगे, या वही रिश्ता उनके लिए आगे बढ़ने में उनकी मदद, उनकी हेल्प करेगा। तो इसलिए वो उनको ये भी फील हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए। जो उन पुराने लोगों से जो उनके इमोशंस समझते हैं, जो उनके प्यार को समझते हैं, उन लोगों से बातचीत कर लेनी चाहिए। उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करना चाहिए, जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, ताकि उन मेमोरीज को, उनको यादों को ताजा करेंगे। चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, या जब के भी दिन है, लेकिन खुशी के पलों को याद करते हैं। तो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, परिवार, फैमिली के लिए अगर ऐसा करते हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। काफी अच्छा सुधार देखने को इसमें मिल सकता है। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, देखते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो बजाय कि इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करें। कड़वा ना बोलें, तीखा ना बोलें, कुछ ऐसी बात ना कहें जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है। प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ जो कड़वापन है, जो तीखापन है, उसको खत्म करें और इंसानों को यूज करने के बजाय चीजों को यूज करें।
और गेट टुगेदर करें। आप एक गेट टुगेदर चाहते हैं, एक मेल, ताकि गेट टुगेदर होगा, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने अगर एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो दोनों ही अपने इमोशंस शेयर कर सकेंगे। जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, जो उनके प्यार को समझते हैं, अगर उनसे बातचीत करते हैं तो वो अपने मन की कहेंगे, आप अपने मन की कहेंगे। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और जो भी नेगेटिविटी है उसे रिमूव कर सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये तो रिश्ता धीरे धीरे करके जो है, ताकि सक्सेसफुल हो सके, चीयरफुल हो सके और इसमें इसको सेलिब्रेट किया जा सके, सेलिब्रेशन हो सके। और क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो इस रिश्ते में फिर से शहनाइयाँ बज सकती हैं। जो लव रिलेशनशिप में है, शादी विवाह हो सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं, घोड़ी पर चढ़ा जा सकता है, लोग उन्हें फॉलो कर सकते हैं, मान सम्मान इज्जत होगा और ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। और क्योंकि रिश्ते में पोटेंशियल है, दम, ताकत, हिम्मत है कि रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो वो यही आप जो है अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और इसको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाए, ग्रोथ सक्सेस की तरफ इसे करें, ताकि ये चीयरफुल और सक्सेसफुल हो सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। इसका आउटकम क्या रहेगा? इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द फूल, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते को लेकर आप अंदर से दुखी हैं, हर्ट हैं, परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, पुरानी बातों को बार बार बढ़ावा दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है। तो यूनिवर्स ही आपको यही जो है, इसका आउटकम यही बता रहा है कि उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से उसे रिमूव कीजिए, पुरानी बातों को मत दोहराइए, पुरानी बातों को तूल मत दीजिए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस मत कीजिए, नए सिरे से समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। जल्दबाजी में आकर जो है जंप मत लगाइए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और सोच विचार करके जैसे बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं थोड़ा सा रिस्क लेने की आपको जरूरत है। अगर आप, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता, तो उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से, उस परेशानी से आपको बाहर निकलना है तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और रिश्ता सूरज की तरह चमक सके। अगर आप एक बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस आ सकती है और जो है रिश्ते में सुलह किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोग इसमें हैं जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, तो उस वाद विवाद को, उस झगड़े को, उस कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामे को, उनको खत्म कीजिए। उन लोगों से बातचीत करना बंद कीजिए जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों ही अभी भी एक दूसरे को सोलमेट मानते हैं। तो जांच परख कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, सिर्फ और सिर्फ दूर से बिलीव, भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और किसी थर्ड पर्सन की बात मत मानिए, जो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो अगर आप उनकी बात मानेंगे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आप क्योंकि आप या आपके पर्सन दोनों को ही लग रहा है कि आप एक दूसरे से जन्म जन्मांतर से जानते हैं, अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, या किसी नेबर, किसी रिश्तेदार के रूप में एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो
रिश्ते में एक नया मोड़, एक नया अंजाम आएगा। अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको कामयाबी दिलाएगी। रिश्ता सक्सेसफुल होगा, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा और ये रिश्ता स्टेबल होगा। तो यूनिवर्स से आपको यही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को खत्म कीजिए। जो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें अपने लाइफ से निकाल दीजिए और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं एंजल जी क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके जो है आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने मन ही मन दोहराइए, सब माइंड से दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और क्वेश्चन जितना भी छोटा होगा आपके लिए आंसर उतना ही इजी और आसान होगा। तो प्लीज अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तभी आप वीडियो को ओपन कीजिएगा और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन करके अपना क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। ये रहा आपके सामने। यूनिवर्स जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जिस नाम से भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यस, डेफिनेटली आप के लिए ये समय जो है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए। लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स अगर दोनों के बीच में चला हुआ है तो उसे खत्म कीजिए। पॉजिटिविटी के साथ गेट टुगेदर कीजिए। अगर गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ नेगेटिविटी खत्म होगी और डेफिनेटली रिश्तों में सुधार हो सकता है। आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। जो लव रिलेशन में है उनका शादी विवाह हो सकता है और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में काफी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। तो आप एनर्जी डालिए, कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। रिश्ता कामयाब हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।